चाणक्य नीति में आपका स्वागत है। सांप से 4 कदम दूर और रिश्तेदारों पड़ोसियों से 12 कदम दूर। चाणक्य नीति की सबसे खतरनाक चेतावनी। तू सोचता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक कोई है तो वो है सांप, मगर तू गलत है। चाणक्य ने हजारों साल पहले इस भ्रम को तोड़ा था। उन्होंने कहा था, अगर बचना है तो सांप से नहीं, अपने आसपास के लोगों से बच, क्योंकि सांप काटेगा तो तुझे पता होगा कि मौत आ रही है, लेकिन रिश्तेदार और पड़ोसी जब काटते हैं तो तुझे मरने की भनक तक नहीं लगती। सबसे पहले पहचान यही धुंधली होती है, कौन अपना है और कौन पराया। तू सोचता है जो हंसकर बात करता है वो तेरा शुभ चिंतक है, लेकिन चाणक्य कहते हैं जो सामने मीठा बोले उसकी मुस्कान से मत बहको, उसकी आंखें पढ़ो। कामयाबी से उसमें जलन है तो वह सबसे पहले पीठ में छुरा घोंगा। लोग खतरनाक नहीं होते, उनके इरादे होते हैं, और रिश्तेदारों और पड़ोसियों के इरादे तब तक अच्छे लगते हैं जब तक तू उनके बराबर या नीचे है। जिस दिन तू ऊपर उठ गया, उनकी आंखों में तेरे लिए कोई सम्मान नहीं, सिर्फ ईर्ष्या होगी। चाणक्य बार बार कहते हैं सफलता की सबसे पहली कीमत यह है कि अपने ही तुझसे दूर हो जाएंगे। सांप का जहर एक बार असर करता है, मगर इन लोगों का जहर तुझे सालों तक खाएगा। तू सोचेगा क्यों लोग तेरे पीछे पड़े हैं, तूने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मगर चाणक्य चेतावनी देते हैं, तुम्हारा अपराध यही है कि तुमने उनसे ज्यादा सोच लिया, ज्यादा कर लिया और ज्यादा पा लिया। तेरे रिश्तेदार तेरे घर तभी आएंगे जब उन्हें तुझसे कोई मतलब होगा। तू गिरा हुआ हो, तकलीफ में हो तो आएंगे, देखने नहीं तमाशा करने, और तू उठेगा, उड़ने लगेगा तो तुझे गिराने का खेल शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो का वो सीक्रेट फार्मूला आपको बताऊं, वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाना, और इस वीडियो को अपने किसी खास दोस्त या अपने के पास जरूर शेयर करना। साथ ही कमेंट में हमें यह जरूर बताना कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चाणक्य कहते हैं जिसे तेरा दुख अच्छा लगे और सुख बुरा, उसे रिश्ते से पहले शत्रु मानो। तेरा पड़ोसी तुझे देखकर मुस्कुराता है, मगर उसका दिल जल रहा होता है। वो तुझसे कुछ नहीं कहेगा, मगर तेरे पीछे तेरे खिलाफ माहौल बना देगा। तेरी मेहनत की पोल वो हर जगह खोलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे लगता है तू जो कर रहा है वो उसकी औकात नहीं है। चाणक्य की बात सुन, जो दूसरों की प्रगति से घबराए उससे दूरी बनाना ही नीति है। तेरी अच्छाई ही तुझे नुकसान पहुंचाएगी। अगर तूने उसे गलत लोगों में बांटा, तू सबसे अच्छा बनकर चल रहा है, सबको खुश कर रहा है, सबके काम आ रहा है। मगर चाणक्य चेतावनी देते हैं, सांप का स्वभाव विष देना है, चाहे तू उसे दूध भी पिलाता रहे। इसीलिए चुप रहना सीख। चाणक्य कहते हैं मौन सबसे बड़ा कवच है और बोलना सबसे बड़ा जोखिम। दुनिया तेरे शब्दों को घुमाकर, तोड़ मरोड़ कर तेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करेगी। तू किसी से अपनी बात कहेगा, वो तीसरे को बताएगा, और वहां से तू बदनाम होने लगेगा। ध्यान रख, यह लोग तेरी कमजोरी जानना चाहते हैं। तू अपने दुख, अपने सपने, अपने डर किसी को मत बता। चाणक्य कहते हैं बुद्धिमान वही है जो अपने शत्रु को भी अपनी मुस्कान में उलझा दे, मगर अपने जख्म किसी को ना दिखाए। सिर्फ सांप नहीं, तेरे रिश्तेदार भी फुफकारते हैं। फर्क बस इतना है कि सांप की फुफकार तू सुन लेता है, लेकिन रिश्तेदारों की मीठी बातों के पीछे का जहर तू पहचान नहीं पाता। और यही सबसे बड़ी मूर्खता है। तू बार बार उन्हीं लोगों को मौका देता है जो तुझे गिराने की ताक में रहते हैं। अब सोच, तू जब असफल था तो तुझसे किसी को दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही तूने कुछ पा लिया, लोगों की नींद उड़ गई। चाणक्य कहते हैं तेरा दुख दुनिया को सुकून देता है और तेरा सुकून दुनिया को दुखी कर देता है। इसलिए चाणक्य की नीति यही कहती है, तू जितना ऊंचा जाएगा उतना अकेला रहेगा, और यही तेरा असली इम्तिहान होगा। तुझे तब समझ आएगा कि जिन्हें तू अपनों का दर्जा दे रहा था वो दरअसल तेरे सफर के सबसे बड़े रोड़े हैं। कभी कभी तो रिश्तेदार तुझसे जलते नहीं, बल्कि तुझसे आगे निकलने की हड़बड़ी में तुझे नीचे खींचते हैं। पड़ोसी तुझसे आगे नहीं बढ़ पाते, इसीलिए तेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए हर कोशिश करते हैं। चाणक्य कहते हैं जिस समाज में सफलता को अपराध समझा जाए, वहां चुपचाप सफल हो जाना ही सबसे बड़ी नीति है। तू लोगों को खुश रखने की कोशिश मत कर। चाणक्य कहते हैं जो सबसे अधिक सबको खुश करता है वो सबसे पहले टूटता है। इसलिए अब वक्त है अपने दायरे तय करने का, अपनी सीमाएं खींचने का। रिश्तेदार और पड़ोसी, ये दो ही वर्ग हैं जिनसे चाणक्य ने सबसे ज्यादा सावधानी रखने को कहा है, क्योंकि इन दोनों के पास वो हथियार होते हैं जो बाहर वालों के पास नहीं होते। तेरा अतीत, तेरे संघर्ष,
तेरी कमजोरियां और तेरा पूरा पारिवारिक तंत्र चाणक्य की नीति यही है। तू एक सांप को संभाल सकता है मगर दो मुंहे रिश्तों को नहीं। इसीलिए चाणक्य बार बार बोलते हैं, 4 कदम सांप से दूर रहो लेकिन 12 कदम इनसे। तेरे जीवन का सबसे बड़ा निर्णय यही होगा कि तू किसे पास रखे और किसे दूर। तेरी तरक्की तुझसे बहुत कुछ छीन लेगी, दोस्त, रिश्तेदार, चैन, लेकिन वही चाणक्य की असली परीक्षा है। क्या तू इतना मजबूत है कि इन सब के बिना भी खड़ा रह सके? याद रख, तूने जो पाया है वो तेरी मेहनत है, मगर दुनिया को लगता है कि तू लकी है या तूने कोई गलत तरीका अपनाया है, क्योंकि उन्हें तेरी मेहनत दिखती ही नहीं, उन्हें बस तेरी सफलता खटकती है। तू अब सोच मत, अब गांठ बांध ले। हर रिश्ते को तौल, हर मुस्कान को परख, हर नजदीकी को सीमित कर और हर दिन अपने आप को याद दिला, सांप से 4 कदम दूर, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से 12 कदम दूर। यही चाणक्य की सबसे गुप्त, सबसे गहरी और सबसे घातक नीति है। पुराने समय की बात है। हस्तिनापुर राज्य के राजा शांतनु एक महान योद्धा और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन वह गंगा नदी के तट पर शिकार कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक सुंदर स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री थी गंगा देवी। राजा उन पर मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने एक शर्त पर विवाह स्वीकार किया, मैं जो भी करूं आप कभी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। अगर पूछा तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने हां कर दी। दोनों का विवाह हुआ और एक एक करके उनके 7 पुत्र हुए। लेकिन गंगा हर बच्चे को जन्म के तुरंत बाद नदी में बहा देती थी। राजा कुछ नहीं कह पाए क्योंकि वचन दिया था। जब 8वां पुत्र हुआ तो राजा सह ना सके। उन्होंने रोकने की कोशिश की और पूछा, यह सब क्यों कर रही हो? गंगा ने जवाब दिया, आपने वचन तोड़ा, अब मैं जा रही हूं, लेकिन यह बच्चा मैं आपको सौंप जाती हूं। इसका नाम देवव्रत होगा। यह बालक ही आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ वर्षों बाद राजा शांतनु एक और स्त्री से प्रेम करने लगे। उसका नाम था सत्यवती। वह एक मछुआरे की बेटी थी, लेकिन उसकी सुंदरता और तेज के राजा दीवाने हो गए। जब राजा ने उसका हाथ मांगा तो उसके पिता ने कहा, मैं बेटी तभी दूंगा जब उसका पुत्र ही राजा बने। राजा परेशान हो गए क्योंकि राजगद्दी का हकदार तो देवव्रत था। यह बात देवव्रत को पता चली तो वह अपने पिता के पास गया और कहा, मैं राज्य का त्याग करता हूं। लेकिन सत्यवती का पिता फिर भी नहीं माना। उसने कहा, अगर तुम्हारे बच्चे राजा बनने का दावा करेंगे तो? तब देवव्रत ने भरी सभा में प्रतिज्ञा ली, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी विवाह नहीं करूंगा। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। देवव्रत के इस त्याग और प्रतिज्ञा से सभी दंग रह गए। उस दिन से उनका नाम पड़ा भीष्म, भीषण प्रतिज्ञा वाला पुरुष। अब सोचिए, एक बेटा जो अपनी मां से बिछड़ गया, एक बेटा जिसने गद्दी छोड़ी, एक बेटा जिसने शादी नहीं की, सिर्फ इसीलिए ताकि उसके पिता खुश रह सकें। भीष्म का जीवन एक तपस्या था। उन्होंने हस्तिनापुर की सेवा की। 3 पीढ़ियों तक शांतनु, विचित्र वीर्य और फिर धृतराष्ट्र पांडु के शासन में। लेकिन उनका जीवन कभी भी उनका अपना नहीं था। उन्होंने युद्ध भी लड़ा, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, धर्म निभाने के लिए। कुरुक्षेत्र युद्ध में वह कौरवों की तरफ थे, जबकि उनका मन पांडवों के साथ था, क्योंकि वह राजधर्म निभा रहे थे। और यही चाणक्य की नीति भी है। राजधर्म और निजी भावना में हमेशा धर्म का चुनाव करो, नहीं तो राज्य भी बर्बाद होगा और आत्मा भी। अब इस कहानी से क्या सीख मिलती है? पहली, त्याग सब कुछ बदल सकता है, लेकिन उसका मूल्य बहुत भारी होता है। दूसरी, जो वचन दे दो उसे निभाओ, चाहे कीमत जिंदगी हो। तीसरी, अगर पिता को खुश करने के लिए खुद को खोना पड़े तो भी करो, लेकिन यह सोच समझ करना, क्योंकि हर बलिदान जरूरी नहीं होता। चौथी, गद्दी पर बैठना आसान है, लेकिन गद्दी छोड़ना साहस का काम है। भीष्म की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह चेतावनी है कि कई बार हम परिवार, रिश्ते और समाज के लिए अपने सपनों की बलि चढ़ा देते हैं। लेकिन क्या वह सब भी हमें समझते हैं? आखिर में भीष्म अकेले थे, बाणों की शैया पर पड़े हुए थे और अंतिम सांसों तक अपनी प्रतिज्ञा निभा रहे थे। आज के समय में शायद ऐसे भीष्म नहीं होते, लेकिन उनके जैसे निर्णय लेने की जरूरत जरूर होती है, जब आप धर्म, रिश्ते और अपने स्वार्थ के बीच फंस जाएं। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि दुनिया तुम्हारे हालात नहीं, तुम्हारे हालात में तुम्हारा रवैया देखती है। तुम गिरकर भी मुस्कुरा लो तो लोग कहेंगे, देखो कितना मजबूत है। लेकिन अगर तुम रो पड़े तो वही लोग कहेंगे, कमजोर है, किसी लायक का नहीं। कभी कभी अपनों से मिले धोखे गैरों के वार से ज्यादा गहरे चुभते हैं। रिश्ते खून के हों या दिल के, जब
मतलब का पर्दा उतरता है तो असल चेहरा बहुत डरावना होता है। दुनिया तुम्हारे साथ तब तक है जब तक तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म, वैसे ही रिश्ते, बातें, इज्जत सब रफू चक्कर। हर किसी से दोस्ती मत करो। बहुत से लोग तुम्हारी मुस्कान के पीछे तुम्हारा पतन चाहते हैं। मीठा बोलने वाला हर इंसान सच्चा नहीं होता और चुप रहने वाला हर इंसान कायर नहीं होता। असली इम्तिहान तब होता है जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता और तुम्हें खुद ही अपने जख्मों पर मरहम लगाना पड़ता है। तब समझ आता है कि अकेलापन कितना सच्चा साथी है। कभी किसी की मदद करके यह उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हारा एहसान मानेगा। लोग अपनी सहूलियत से भूल जाते हैं कि तुमने क्या किया था, लेकिन अगर एक बार भी तुमने ना कह दिया तो उम्र भर याद रहेगा। जिनसे तुम दिल से जुड़े होते हो वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। और अजीब बात यह है कि तुम उन्हें ही सबसे ज्यादा माफ करते हो। कभी किसी को अपना राज मत बताओ, चाहे वो कितना भी करीबी हो, क्योंकि वक्त के साथ जब हालात बदलते हैं तो वही राज तुम्हारी कमजोरी बन जाते हैं। हर इंसान के पास दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखाते हैं और एक जो सिर्फ मतलब निकलने पर सामने आता है। जब तुम्हारा वक्त खराब होता है तब तुम्हारे अपने ही तुम्हें दोषी बना देते हैं, और जब वही वक्त अच्छा हो जाए तो अजनबी भी रिश्तेदार बन जाते हैं। तुम्हारी खामोशी से अगर कोई दूर हो रहा है तो जाने दो, क्योंकि जिसे तुम्हारी आवाज सुनने की जरूरत है वो तुम्हारे दिल की भी सुन सकता है। हर कोई तुम्हें बदलना चाहता है, लेकिन कोई खुद को नहीं देखता। दुनिया को आईना दिखाओ तो सब नजरें फेर लेते हैं, पर पीठ पीछे सब तुम्हारी तस्वीरें बनाते हैं। कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। यह दुनिया नकली लोगों से भरी है जो असली चेहरे छुपाकर दूसरों को नीचे दिखाने में लगे हैं। अगर तुम जमीन से जुड़े रहोगे तो कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा, लेकिन अगर तुम घमंड में उड़ोगे तो वक्त तुम्हारे पर खुद ही काट देगा। जिंदगी में सबक रोज मिलते हैं, लेकिन समझ उन्हीं को आती है जो चोट खाकर भी मुस्कुराना सीख जाते हैं। कभी किसी के चेहरे पर मत जाओ, क्योंकि मुस्कानें अक्सर धोखा देती हैं, और जो रोते हैं वह हमेशा कमजोर नहीं होते, वह सच्चे होते हैं। तुम्हारे धूख में जो तुम्हारे पास बैठकर रोए वही तुम्हारा है। जो सिर्फ सलाह देता रहे और खुद गायब हो जाए वो सिर्फ दर्शक है। इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब उसके पास कुछ भी नहीं होता, ना पैसा, ना लोग, ना सहारा। तब वह अपने आप को कैसे संभालता है, वहीं उसकी पहचान बनती है। हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हारी हार का जश्न मनाने के लिए तुम्हारे सबसे करीब रहते हैं। कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम टूट चुके हो। दुनिया उस कांच को भी ठोकर मार देती है जो पहले ही टूटा हो। रिश्ते जब बोझ बन जाए तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है, वरना एक दिन वही बोझ तुम्हारी रूह को कुचल देगा। दुनिया बदलने की सोचो, लेकिन खुद को मत खो देना, क्योंकि सबसे बड़ी हार तब होती है जब तुम खुद को खुद की नजरों में गिरा लेते हो। जिन लोगों से तुमने सबसे ज्यादा उम्मीदें की होती हैं वही सबसे पहले तुम्हें अकेला छोड़ जाते हैं। हर दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ रात की तन्हाई में आंखों से बहते हैं। जो लोग तुम्हारी मजबूरी का मजाक बनाते हैं, एक दिन उनकी जिंदगी में वही मजबूरी आकर उन्हें तोड़ देती है। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वो नहीं होता जो कोई और देता है, बल्कि वो होता है जब तुम खुद को झूठे दिलासों से बहलाते हो। असली अमीरी पैसों में नहीं, चैन की नींद में होती है, और चैन सिर्फ उसी को आता है जो साफ दिल से जीता है। जो इंसान तुम्हारी गलतियों को माफ नहीं कर सकता वो कभी तुम्हें सच्चा दोस्त नहीं बन सकता। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता और हर चुप इंसान दुखी नहीं होता। जिंदगी में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। कभी किसी के जज्बातों से मत खेलो, क्योंकि जो आंसू किसी की आंखों से निकलते हैं वह बहुत कुछ बहा ले जाते हैं। भरोसा, रिश्ता, इज्जत। जिस दिन तुमने खुद पर यकीन करना सीख लिया, उस दिन से दुनिया की हर नकारात्मक आवाज फीकी लगने लगेगी। अपना दर्द किसी को मत सुनाओ, क्योंकि लोग सुनकर नहीं हंसकर जाते हैं। जो लोग तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करते हैं, असल में वह खुद तुम्हारे कदमों तक पहुंचने की हिम्मत नहीं रखते। हर इंसान तुम्हें उतना ही समझेगा जितना उसकी सोच की औकात होगी। कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि लोग तुम्हें जमीन समझने लगें। वो लोग जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं वही तुम्हारे हर एक कदम पर नजर रखते हैं, सिर्फ गिराने के लिए। और कभी कभी सबसे ज्यादा नफरत उनसे होती है जो सबसे ज्यादा अपना लगता है। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि हर लड़ाई जुबान से नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां समय से लड़ी जाती हैं। लोग जब आपको नीचा दिखाने पर तुले हैं, तब खुद को ऊपर उठाना सबसे बड़ा बदला होता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफें तब होती हैं जब आप उस इंसान के लिए रोते हो
जो आपकी आंखों में आंसू लाने का जिम्मेदार हो। लेकिन समझ लो, वो आंसू आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपकी इंसानियत की पहचान है। लोग बदलते नहीं हैं, बस वक्त आने पर असली चेहरा दिखाते हैं। इसलिए किसी के मीठे बोलों में मत बहो, क्योंकि जहर हमेशा शहद की बोतल में भरकर ही दिया जाता है। हमेशा याद रखना, जो लोग तुम्हें बुरा समझते हैं, जरूरी नहीं कि वह गलत हो सकता है वह तुम्हारी सच्चाई से डरे हुए हो। और जो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, वह तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग तुम्हें जल्दी याद रखते हैं। एक वो जिन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा वक्त बिताया हो, और एक वो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया हो। रिश्ते खून से नहीं, समझ से निपटे हैं, और अगर समझ ना हो तो सबसे गहरा रिश्ता भी नफरत में बदल जाता है। जिस दिन तुम खुद को साबित करने की जिद छोड़ दोगे, उसी दिन चैन से जीना सीख जाओगे, क्योंकि हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। लोग तुम्हारे दर्द को तब तक नहीं समझते जब तक वही दर्द उन्हें ना हो। इसलिए शिकायतें कम करो, सबक ज्यादा सीखो। कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि जब वह चले जाए तो तुम खुद को उठाने लायक भी ना बचो। खुद को इतना मजबूत बना लो कि लोग तुम्हें खोने से डरे। जैसे आईना कभी झूठ नहीं बोलता, वैसे ही वक्त भी किसी का सगा नहीं होता। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हें देखकर नजरें झुकाएंगे। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें धोखा देंगे, कुछ ठोकर देंगे और कुछ सबक देंगे। और यकीन मानो, यह तीनों चीजें तुम्हें मजबूत बनाने के लिए जरूरी हैं। अपनी तकलीफों का ढिंढोरा मत पीटो, क्योंकि दुनिया तमाशा देखने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है, मदद करने में नहीं। अगर किसी को बार बार समझाना पड़ रहा है कि आप उसे कितने जरूरी हो, तो समझ लो आप उसकी जिंदगी में जरूरी नहीं हो। दुनिया की सबसे बड़ी गलती होती है उम्मीद करना उन लोगों से जो खुद को ही नहीं समझ पाए। इसलिए उम्मीदों से नहीं, अपने कर्मों से रिश्ता रखो। कभी किसी को अपना सब कुछ मत बना लो, क्योंकि जब वह चला जाएगा तो तुम खुद को कुछ नहीं समझोगे। किसी के बदल जाने की वजह मत ढूंढो, वक्त उन्हें वैसे ही दिखा देगा जैसा वो अंदर से है। तुम बस खुद को मत बदलो, अपने उसूलों पर अडिग रहो। जब लोग तुम्हारे पीछे बात करने लगे तो समझो तुम आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि पीछे वही चर्चा करता है जो तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा। कभी खुद को साबित करने के चक्कर में अपना सुकून मत खो देना। जो तुम्हें नहीं समझते वो तुम्हारी खामोशी को भी शोर समझेंगे। खुद को सही साबित करने के लिए दूसरों को गलत साबित करना जरूरी नहीं होता। सच्चाई वक्त आने पर खुद बोलती है। जो इंसान तुम्हारे वक्त, भावनाओं और मेहनत की कदर नहीं करता, उसे दोबारा मौका मत दो, क्योंकि वह फिर वही करेगा। जिंदगी में दो बातें याद रखो, जब कोई तुम्हारे साथ हो तो उसे गिनो नहीं, निभाओ। और जब कोई तुम्हारे खिलाफ हो तो उसे रोको नहीं, छोड़ दो। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, और यह कड़वी सच्चाई है कि ऐसे लोग रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आप अपने दर्द की नुमाइश करोगे तो दुनिया इश्तहार समझेगी। इसीलिए खामोशी से जीना सीखो और मुस्कुराकर हर दर्द को चुपचाप पी जाओ। अपने काम को इतना खास बना दो कि लोग तुम्हें देखकर सोएं। इससे तो मैं भी सीख सकता हूं। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो रोना छोड़ दो, शुक्र मनाओ कि उस शख्स ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यह है कि हर कोई तुम्हारे जितना सच्चा नहीं होता। इसलिए दिल से नहीं, समझ से रिश्ते निभाओ। लोग तब तक आपके अपने होते हैं जब तक आप उनके काम के होते हो। समय खराब हो तो साया भी साथ छोड़ देता है। जिससे आप सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो वही सबसे ज्यादा तोड़ता है। दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द अपनों ने ही दिया है। पराइयों से चोट लगती है, लेकिन अपनों से लगने वाली चोट आत्मा को तोड़ देती है। तुम्हारा अच्छा किसी को याद नहीं रहता, लेकिन एक गलती पूरी पहचान मिटा देती है। जिनके लिए आप अपनी नींदें कुर्बान करते हो, वही आपके सोने पर सवाल उठाते हैं। लोग तब तक आपका हाल पूछते हैं जब तक उन्हें लगता है आप काम के हो। जब काम निकल जाता है तो वही लोग आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। सच्चाई यह है कि रिश्ता निभाने के लिए इंसान नहीं, हालत बदलते हैं। जो दिल से साथ देता है वह हालात नहीं देखता। अगर कोई बार बार आपका भरोसा तोड़ता है तो गलती उसकी नहीं, आपकी है, क्योंकि आपने गलत लोगों को बार बार माफ किया। माफ करना अच्छा है, लेकिन मूर्ख बनना नहीं। हर बार दिल से माफ करने वाले को बेवकूफ समझा जाता है। दुनिया उन लोगों की कदर नहीं करती जो हर बार झुक जाते हैं। लोग समझते हैं कि आप कमजोर हो। इसीलिए याद रखो, खुद की इज्जत सबसे पहले आती है। कभी भी खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक दें। कड़वा है पर सच है, इंसान जब तक काम का है तब तक भगवान जैसा होता है। किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो।
खासकर अपनों से जितनी उम्मीदें उतनी तकलीफें। जो आपका अपना है वह आपको कभी रुलाएगा नहीं। अगर कोई बार बार आपको तकलीफ दे रहा है तो वह अपना नहीं है। रिश्तों को अगर निभाना आता है तो झुकने से डर नहीं लगता, लेकिन जब झुकना आदत बन जाए तो लोग पीठ पर चढ़ जाते हैं। लोगों से ज्यादा अपने दर्द सिखाते हैं। हर किसी को मत बताओ कि तुम तकलीफ में हो। कुछ लोग सुनते नहीं, कुछ लोग हंसते हैं और कुछ लोग उसी तकलीफ का मजा लेते हैं। तुम्हें तोड़ने के लिए कुछ लोग जिंदगी में आए ही थे। किसी की बुरी नजर से ज्यादा खतरनाक किसी की बुरी नीयत होती है। चेहरे पर मुस्कान और दिल में जहर, यही है आज के जमाने की पहचान। कुछ लोग मदद नहीं करते, बस तमाशा देखने आते हैं। आपका गिरना उनका मनोरंजन होता है। याद रखो, जब आप कमजोर होते हो तभी लोग ताकतवर दिखते हैं। सच यह है कि कोई भी हमेशा आपका साथ नहीं देगा। अपने दर्द से ही आपको लड़ना होगा। किसी और को अपनी ढाल मत बनाओ। वक्त आने पर सब हट जाते हैं। अपनी लड़ाई खुद लड़ो, तभी दुनिया तुम्हें मानेगी। जो दिखावा करता है वो साथ नहीं देता, जो चुप रहता है वही दिल से चाहता है। कभी कभी सबसे प्यारे लोग भी आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना देते हैं। अपना भला सोचो, वरना लोग आपको इस्तेमाल करते रहेंगे। अपनी ना कहना सीखो, वरना दुनिया आपको दबोच लेगी। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना ठीक है, पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देना नहीं। अगर आप बार बार टूट रहे हो तो अब संभलना शुरू करो। हर बार माफ करना, हर बार देना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। कभी कभी रिश्तों से निकल जाना ही भलाई होती है। हर रिश्ता जरूरी नहीं होता। कुछ जहरीले होते हैं, कड़वी बातें हैं मगर सच्ची हैं। लोग तब तक याद करते हैं जब तक उन्हें कोई और नहीं मिल जाता। जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो वही आपको सबसे गहरी चोट देता है। लोग भूल जाते हैं कि आपने उनके लिए क्या क्या किया। बस एक गलती और आप पूरी तरह खत्म। इसीलिए खुद को कभी किसी के लिए पूरी तरह मत खो देना। अपनी पहचान को बचाकर रखो। जो लोग तुम्हें नहीं समझते उनके लिए खुद को बदलना बंद करो। तुम्हारी कीमत तभी समझ आएगी जब तुम खुद की इज्जत करोगे। खुद को कभी हल्का मत समझो, क्योंकि चुप रहने वाले लोग सबसे खतरनाक होते हैं। जिन्हें तुमने सब कुछ दिया वही तुम्हें सबसे पहले छोड़ते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी है। उसे मुफ्त की चीज की कोई कद्र नहीं। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी अच्छाई, ये सब तब तक है जब तक लोग उसका फायदा नहीं उठा लेते। और जब तुम आवाज उठाते हो तो वह तुम्हें बदलता हुआ कहते हैं। असल में तुम बदलते नहीं, बस अब तुम्हें अपनी कीमत समझ आने लगती है। इसलिए कभी भी किसी को यह मत बताओ कि तुम उनके बिना अधूरे हो। जो लोग सच्चे होते हैं वो तुम्हें तोड़ना नहीं चाहते। जो बार बार तुम्हें आंसू देते हैं वो तुम्हारे नहीं हैं। अगर आपको सुकून चाहिए तो अपने आप से मोहब्बत करो। सब कुछ छोड़ सकते हो, लेकिन अपनी इज्जत मत छोड़ो। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।